हेलो एवरीवन, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी इस क्लास के अंदर बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो शिक्षक को समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में। शिक्षक को हमेशा संसाधन के रूप में बहुभाषी कक्षा को देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ शिक्षक के लिए क्या होनी चाहिए? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इसमें और है शिक्षार्थियों के द्वारा गलतियां त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं? नहीं। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें अब ये निगेटिव पॉइंट आ जाते हैं। असफलता है, कठोरता है, कमज़ोर और उत्कृष्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? गलत हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो किसके विचार से? पियाजे जी के विचार से बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। मॉरल, जब तक हम मॉरल चीज़ें बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक बच्चे क्या हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। मॉरलिटी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा का मेन अर्थ है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें सही हैं, बट इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में नैतिक शिक्षा देना बच्चों को बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसका अर्थ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करते हैं। जटिल परिस्थितियाँ अगर हैं बच्चों के साथ तो शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन ए कहता है कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर। अगला आता है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या फिर प्रतियोगिता को बढ़ावा दे करके। तो इसमें ऑप्शन क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा समस्यात्मक है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो ज्ञान की बात तो अलग है, ज्ञान तो आप कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा, लेकिन आप एज इट इज़ वही शब्द वही सेंटेंस आप लेकर के किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएँ, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है फिर? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। जो उन्हें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, सिर्फ उसे ही तो सबके सामने रखते हैं, कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है किसी के सामने। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? जब शिक्षार्थियों को कई सारे बच्चे ले करके हम किसी समस्या पर उन्हें चर्चा का अवसर देते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं? ठीक है, तो उनको जो सीखने का वक्र होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। कैसे नमूने का अनुगमन करती है? तो ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है हर व्यक्ति में, लेकिन ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से एक नमूने का अनुगमन करती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास के लिए क्या उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्यों? तो व्यक्तियों में क्या होता है, एक दूसरे से भिन्नता होती है, क्यों भिन्नता होती है? ऑप्शन हमारा सही होगा बी वाला, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कैसी भूमिका परिवार निभाता है? तो पहला हमारा जो समाज होता है वो परिवार ही बच्चे का समाज होता है, फिर आता है आस पड़ोस, फिर आता है स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सामाजिकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? मुख्य भूमिका। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जोड़ा इसमें कौन सा है? आते हैं ऑप्शन हम डायरेक्ट देखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा एवं संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा एवं संधारण तथा वर्गीकरण करने योग्य जो होता है, ये मिलान एकदम सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? वह क्या कर रही, कार्य और कारण। बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो जब कार्य होता है कपड़े सुखाना और धूप में जल्दी सूख जाते हैं, ये उसका रीजन क्या है, कार्य और कारण, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इन दोनों को ही प्रदर्शित कर रही है बच्ची की सोच। ठीक है, वह इस समझ को, कार्य और कारण की समझ को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है? पियाजे कहते हैं, सर पियाजे ने क्या कहा कि बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से भिन्न होता है। ठीक है, कि बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से भिन्न होता है, क्यों? बजाय किसके? तो प्रकार में, बच्चों में और वयस्कों में जो चिंतन होता है प्रकार में तो अलग अलग होता है, बच्चे बच्चों की तरह सोचेंगे, बड़े बड़ों की तरह सोचेंगे। ठीक है, बट बजाय की मात्रा के, मात्रा बच्चे कम सोचते हैं, चिंतन करेंगे उसी टॉपिक पे, और वयस्क ज़्यादा चिंतन करेंगे उसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पे। ठीक है, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है, बजाय की मात्रा के। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, नहीं। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, नहीं। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा डी। इसमें क्या लिखा है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम उसमें बीच बीच में क्या है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिसमें कि क्लास क्या रहती है, एक्टिव रहती है, और आसपास के बच्चे भी जो क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो जो नाजुक स्थितियाँ हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछने वाला होता है, वहाँ पे हमें क्या है, नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछते रहना हर एक बच्चे से। ठीक है, तो इस तरह के आज हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।